मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ ही गहलोत टीम में नए जुड़े सदस्यों में खासा उत्साह है और काम करने का जज्बा भी कूट कूट कर भरा नजर आने लगा है। कोई सोनिया गांधी को तो कोई गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित करता नजर आ रहा है। पहली बार राज्य मंत्री बनी मंजू देवी के लिए उनके कार्यकर्ता ही सर्वोपरि रहने वाले हैं। महिला होने के साथ दलित वर्ग से होने की वजह से उनका विशेष ध्यान महिला अत्याचार को रोकने और साथ ही महिलाओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर रहेगा। बिल्कुल ऐसा कोई अगर जैसे चल भी रहा आएगा तो उसमें पूरी महिलाओं की बात पूरी सुनी जाएगी। सरकार भी पूरी महिलाओं के साथ में है। आप देखिए, मैं भी एक ऐसी से हूँ, मुझे भी उन्होंने मंत्री बनाया है। और दूसरी बात है कि जैसे इस प्रकार की कोई बात आएगी तो पूरी कोशिश करेंगे उनकी बात सुनने की पूरी कोशिश करेंगे उनकी। और ऊपर तक भी आप देखिए, हमारी जो प्रतिभा जी पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला के रूप में पूरे देश को संभाल पा रही है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि भाई ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो पूरी उनकी बात सुनने की, उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। वहीं संसदीय सचिव बनाएगी दलित वर्ग की ही ममता भूपेश ने सरकार में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया और दी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वहन करने की बात भी कही। भूपेश ने सरकार में संसदीय सचिवों के पास कोई काम नहीं होने के सवाल पर कहा कि उन्हें काम करना और करवाना आता है, केवल अधिकारों के बल पर ही काम होते हों ऐसा नहीं है। मैं एक विधायक रहते हुए भी और विधायक से पहले भी जब मैं यूथ कांग्रेस में, NSUI में, PCC में, तमाम तरह के संगठन से जुड़े हुए कार्यों के साथ जब कार्य करती थी तो मुझे किसी चीज़ का कोई ये महसूस नहीं होता था कि मुझे कोई पावर मिले तो मैं कुछ काम करूं, क्योंकि काम करने वालों को किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती। और मैं भी यही महसूस कर रही हूँ कि मैं एक कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ और मेरे खून के अंदर, मेरी भावनाओं के अंदर और मेरे विचारों के अंदर कांग्रेस को गति प्रदान करना, कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ करना, क्योंकि मेरे ख्याल से देश के अंदर यही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को समर्पित है और ऐसे निचले तबके के लोगों को जिनको विकास की ज़रूरत है, जिन्हें सहायता की ज़रूरत है और जो कुछ चाहते हैं, सरकार से उम्मीद रखते हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरने वाली ये पार्टी है। इसलिए मुझे नहीं महसूस होता कि हमें कोई पावर की ज़रूरत है। अगर हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए जी जान से काम करना चाहते हैं तो हम हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। कहते हैं कि सभी को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता। गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर भी कहीं विरोध के तो कहीं उत्साह के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं और राजनीति में तो नाराजगी और विरोध के साथ रूठना मनाना चलता ही रहता है, जिसे वक्त अपने आप ही सामान्य कर देता है। गहलोत को भी अब उसी वक्त का इंतजार है जब सब कुछ सामान्य हो चले। TV 99 के लिए दुर्गेशन भटनागर की रिपोर्ट।